डालते हैं आज की खबरों पर। मेरे खिलाफ एफआईआर वहां इसने कराई। अभी वो कोई रिसेंटली एफआईआर भी आपके ऊपर हुई है? ये अभी 2 दिन पहले की बात है। 20 तारीख को मैंने वहां जाके जब देखा कि फायर वालों ने नोटिस भेजी और ये अपने स्टाफ के द्वारा दबा देते थे, मेरे तक नहीं पहुंच, जो है लिखा हुआ है 10 महीने से इनको दी जा रही है और ये एफआईआर को फायर वालों की एनओसी पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जब हमने वहां देखा कि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि अगर आपने इसका संज्ञान नहीं लिया तो उसके अंदर अगर कोई हादसा हो जाता है, किसी रुके हुए जो लोग आते हैं रुकते हैं, हाँ यात्री रुकते हैं, तो उनके साथ हादसा हो जाएगा तो हमें फिर लिवाना कांड की याद आई। मैंने जाके वहां फिर अपने लीगल लोगों से पूछ के वहां पे बैठ के सारा स्टाफ से बात करी और बात करके मैंने वहां पे बार बार बात करने का प्रयास करने से वो मिलते नहीं थे कभी भी। तो मैंने ताला डाल के चाबी मैंने बता दिया थाने को कि मैंने ताला डाला है और इस स्थितियों में डाला है। वो सारी लिखित में है मेरे पास, आईजीआरएस डाल के है। 10 बार आईजीआरएस गई, 1076 गई, मेरी भूमि को, मेरे होटल को, भवन को कब्जे में वो लिए हुए, ना तो किराया दे रहा है और 1 करोड़ 6 लाख रुपए का किराया बाकी है आज की डेट में, उससे ज्यादा है, कम नहीं है। बिजली का बिल इसने नहीं जमा किया, ब्लिंकिट छोड़ के चला गया। 10 लाख रुपए बिजली बिल हमने अपनी जेब से जमा किया इसका, होटल का। उसके बावजूद जनरेटर का लिखा हुआ है 20,000 रुपए महीने का किराया, वो आज तक कुछ भी नहीं दिया और पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है। जब मैंने ताला डाला तो आईओ को जाके मेरे ऊपर एफआईआर करा दी 8 दिन बाद। अगर कुछ मैंने गलत किया था तो दूसरे दिन एफआईआर हुआ। 20 तारीख की घटना है, 8 तारीख को इन्होंने असंज्ञेय मतलब बहुत घिनौनी धाराओं में मेरे लगा के आरोप लगाया, जिसके मेरे पास साक्ष्य हैं। अगर आप मीडिया कहेंगे हम आपको वो साक्ष्य दे देंगे, आप उसको खुद देखिए कि मैं 52 साल से इसी लखनऊ में पैदा हुआ हूँ। कोई मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं प्रताड़ित हूं। इस लखनऊ का आम व्यवसायी हूं, होटल का एक व्यवसाय छोटा सा है। मैं गोमती नगर में होटल चलाता था। कोविड की परेशानी की वजह से बैंकों का कर्जा और इन सबको देखते हुए मैंने किराए पे दे दिया था। मिस्टर आदर्श सिंह है, वो डॉक्टर लिखते हैं, पता नहीं क्या डॉक्टर किस उससे हैं, हमें नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने मुझसे किराए पे लिया था। 15 महीने हो रहे हैं लगभग, और किराया हमको उन्होंने सब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके हमने उनको दिया था कि कोई चीज हमारी ट्रांसपेरेंट रहे, कोई चीज लिखत पढ़त में रहे, कोई ऐसी चीज ना हो कि हम बाद में कहें कि नहीं हो पाया। उन सारी शर्तों का उल्लंघन करते हुए ये शुरुआत से ही मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा करने में लगे हुए हैं। जब मैं उन्हें कोशिश की कि किराया दे दीजिए तो धमकियां देते थे, जिसकी मैंने आईजीआरएस किया और 1076 पे भी कंप्लेंट की। और वहां के पुलिस का स्टाफ ऐसा इतना बुरा व्यवहार है मेरे से, जैसे कि कोई मैंने उनसे शिकायत करके गलती कर दी हो। और मेरे खिलाफ अभी लेटेस्ट तो 4 दिन पहले 28 तारीख को एफआईआर कर दी, जिसमें मुझको दिखाया गया कि मैंने वहां लूट की। 1 करोड़ 8 लाख रुपए मेरा रेंट बकाया है, मुझको दिखा रहे हैं कि 22,000 की मैंने लूट की है उस जगह से। जब मैंने अपने प्रेमाइसेस पे ताला डाला, इसलिए ताला डाला कि वहां पे एफआईआर की नोटिस 10 महीने से आ रही थी और वो कोई भी हमको जानकारी नहीं दे रहे थे, ना उसके कंप्लायंसेस पूरे कर रहे थे एफआईआर की एनओसी लेने के। जबकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में मेरा लिखा हुआ है कि एनओसी, फायर की एनओसी लेनी है उनको सारे कंप्लायंसेस पूरे करके, लेकिन उन्होंने कोई नहीं और ना मुझको जानकारी। जब फाइनल नोटिस मुझको दिखी, किसी के हाथ में पड़ी, उसने हमको दी, तब मैंने जाके वहां पे बात करी तो कोई सुनने वाला नहीं, मुझको टाल दिया जाता था। स्टाफ उनका मना करता था कि नहीं वो है नहीं और है नहीं, बैठे रहते थे ऊपर और मना कर देते थे। उसके बाद जब मैंने वहां पे लॉक लगाया तो मैंने इनका सिर्फ 2 काम किए। मैंने एक इनका होटल का बोर्ड हटाया है, दूसरा वहां पे लॉक लगाया है, अपना पुराना ताला बदल के अपने गेट पे नया ताला लगा दिया था। और इसकी जानकारी जाके मैं खुद से थाने में दे आया। वहां इनका स्टाफ था, काउंटर पे रिसेप्शनिस्ट लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं जानता, उसने 112 भी बुलाई। 112 आई है, उन्होंने मुझसे पूछताछ की, मैंने उसको पूरा ब्रीफ किया कि मैं 12 महीने से रेंट नहीं पा रहा हूं। उसका तो चलिए न्यायालय में हमारे 15 मुकदमे चेक बाउंसिंग के चल रहे हैं, जिसके 3 हमारे पास उनके सम्मन ऑर्डर भी रखे हुए हैं, जो मैं पुलिस को दिखाया आया और दे भी आया हूं कि सम्मनिंग हो चुकी है, आप इस तरह कार्रवाई करिए। सारी चीज लिखित मैंने आईजीआरएस के माध्यम से और माध्यम से उनको पहुंचाई, लेकिन कोई मेरा पक्ष नहीं लिया और मेरे खिलाफ सीधे जाके एफआईआर कर दी 28 तारीख को, 8 दिन बाद। घटना थी 20 तारीख की। 8 तारीख तक इन्होंने क्या किया, उसके बाद किस दबाव में, कैसे, किस वजह से असंज्ञेय ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं भाई साहब, जो मेरी जिंदगी में
पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, किसी ने एक धारा नहीं लगवाई। इस बंदे ने दो एफआईआर करा दी, एक तो परसों और पैसे देके एक और व्यक्ति है, वो भी 5-5 लाख की चेक मेरे पास आज पड़ी हुई है और पैसा भी मेरा गया और उस व्यक्ति ने मेरे पर मुकदमा भी कर रखा है। और क्या मेरी दुश्मनी है मैं नहीं जान रहा हूँ कि ये मेरे पुलिस वाले मुझे को क्या करना चाह रहे हैं। जिनको आपने होटल दिया उनसे आपका परिचय कैसे हुआ? ये एक हमारे पास वहां पे लड़का है, ब्रोकर है, वो लेके आए, डीलर के पास प्रॉपर्टी डीलर आया था, मेरे रमेश सिंह है, मेरे प्रॉपर्टी के आए थे, बात कराई, सारी टर्म्स एंड कंडीशन डील हो गई। मैंने सारे होटल को 2.5 महीने तक इनके हिसाब से रेनोवेट करके 25 लाख सिक्योरिटी ली थी, 32 लाख लगा के उसको हमने रेनोवेट करके इनको हैंडओवर करके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद ये चले जाते हैं कॉमर्शियल कोर्ट में, 1200 रुपए जमा करके मेरे खिलाफ एक मुकदमा कर देते हैं और कहते हैं साहब इसमें मैंने 82 लाख लगाया। अब इनकम टैक्स विभाग इनकी जांच कर ले कि 82 लाख कहां से लाए और कैसे लगाए, वो अभी तक मतलब अलग पॉइंट है। लेकिन वो पुलिस का क्या रवैया है? विभूतिगढ़ थाना पुलिस में मैंने कम से कम 10 IGRS डाले हैं, अपनी व्यथा सुनाई है, वो मेरे ही अगेंस्ट। आपने जब वहाँ पे अपना ताला और वो बोर्ड लगाया उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद चाबी उनके, हाँ चाबी मैं दे आया, उनको इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि मैंने DBR मतलब ये जो धाराएं लगी हैं उसके बारे में जांच करनी थी। उन्होंने मुझसे चाबी मांगी, मैंने IO को चाबी दे दी कि आप जांच करिए। आज की डेट में 2 बजे वहां सब लगभग 40-50 लोग पहुंच के कब्जा कर लेते हैं और ताला तोड़ देते हैं। वही चाबी मैं पूछता हूँ IO से तो वो कहते हैं मेरे पास चाबी है, वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं किसी जांच में आया हूं और मैं नहीं बता सकता। आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमको न्याय मिले, केवल माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर मुझे विश्वास है, बाकी दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर वो पर्सनल हमारी चीजों को ध्यान दे सकते हैं, मुझे समय दे, मैं हर समय उपलब्ध हूं, जब कहेंगे जिस समय कहेंगे उनसे जाके मैं सारे अपना व्यथा सुनाऊंगा कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने जिंदगी के 50 साल देके बनाई है और ये बंदा आके हमारे ऊपर हावी है और पूरी प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठा हुआ। आप आरोप लगा रहे हैं प्रॉपर्टी का कब्जा करने का, तो वो किस किस्म के हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं? वो वहीं राप्ती नगर गोरखपुर के रहने वाले हैं और उनके बारे में ये सुनने में आया कि नकली मार्कशीट, जाली मार्कशीट और जाली कॉलेज की डिग्रियां वो बांटते हैं पैसे देके। और जिस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने हमला किया था उससे इन्होंने 1 लाख रुपए 4 साल पहले लिया था कि हम तुमको लाइसेंस बंदूक का बनवा के देंगे, नहीं बन के दिया तो वो पैसा मांग रहा था, तो उसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। सर जैसा कि आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले नकली मार्केट और विभूतिगढ़ थाने क्षेत्र में एक रैकेट पकड़ा गया, क्या उसके तार उन्हीं से जुड़े हुए हैं और ये भगे हुए थे। उस समय वो वहां पे महीने भर तक नहीं आया और महीने भर बाद वो फिर दिखने लगा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।